ओम शांति। 25 जनवरी 2025 अव्यक्त मास का मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए दिन भर का बाबा के महावाक्य से सोमान निकला। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। दिन भर हमें इसी स्वमान की सीट पर सेट रहना है। सदा इसी नशे में रहना है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं, जो मुझे स्वयं भगवान ने एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाया। अमृत वेला से लेकर रात तक अपनी श्रेष्ठ श्रीमत द्वारा, अपने साथ और मदद द्वारा मेरी तकदीर बना रहे हैं। तो दिन भर स्वमान को स्मृति में पक्का रखने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। छोटा सा योग अभ्यास अपनी स्मृति में पक्का करेंगे और कभी भी कहीं भी इस अभ्यास को अनुभव में लाएंगे। अनुभव करेंगे, मैं आत्मा सृष्टि के रचयिता, पिता निराकार परमात्मा शिव की संतान। श्रेष्ठ तकदीरवान हूं। स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बन गीता ज्ञान देकर गुण ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनाकर मेरी श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हैं। मैं आत्मा भी अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास बाबा पर अर्पण कर अपनी श्रेष्ठ तकदीर बना रही हूं। बाबा मेरे द्वारा सर्व आत्माओं की तकदीर बना रहे हैं। धारणा के लिए विशेष पॉइंट निकला। पूरा नष्टो मोहा बनना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। हमें दिन भर अपने स्वरूप द्वारा यह प्रत्यक्ष करना है कि मैं हर इच्छा हर मनोकामनाओं से मुक्त हूं। मैं इस देह से, देह के संबंधियों के बंधन से, सुख सुविधा के साधनों से और सभी विनाशी वस्तुओं से न्यारी एक बाप की प्यारी हूं। कोई मोह नहीं है। कभी भी बाबा इशारा कर दें तो मैं बाबा के साथ जाने के लिए एवर रेडी हूं। तो दिन भर यही धारणा हमारे स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष हो, किसी भी परिस्थिति का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े। स्मृति में पक्का कर लें, मैं पूरा नष्टो मोहा हूं। पूरा नष्टो मोहा बनना है। चिंतन का विशेष पॉइंट आया।
मेरा तो एक बाबा दूजा ना कोई। चिंतन करेंगे, मन और बुद्धि को दिन भर इसी पॉइंट में बिजी रखेंगे। मेरा तो एक बाबा दूजा ना कोई। अच्छे अच्छे पॉइंट निकालना है कि एक बाबा का जब मैं बना तो मैं हर संबंध से मुक्त, हर विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त हो गया। मेरा तो सारा संसार एक बाबा ही है। एक बाबा से ही सर्व संबंधों का रस लेना है। एक बाबा से ही सर्व प्राप्तियां करना है। मधुबन घर से भी विशेष इशारा आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से, वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे बाबा कहते आपका काम है विश्व कल्याण करना। यहां आपका ऑक्यूपेशन यही है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहना है। बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य का। बाबा ने हमें इसी कार्य अर्थ यह नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म दिया, अपनी सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना दिया। अपनी श्रेष्ठ श्रीमत देकर, अपने हाथ और साथ देकर, हर कार्य में बाबा करावनहार मेरे साथ है और मेरे द्वारा विश्व कल्याण का कार्य करा रहा है। यही स्मृति रख इस स्वमान की सीट पर सेट होने का अभ्यास करना है। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा इस विनाशी देह से अलग, इस देह को चलाने वाली अजर अमर अविनाशी अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा शिव की संतान। पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ तकदीरवान हूं। स्वयं पिता परमात्मा शिव ने मुझे
अपनी संतान बनाकर अपने सर्व खजानों का अधिकारी बना दिया है। स्वयं भगवान बाप टीचर सद्गुरु बनकर गीता का ज्ञान देकर गुण और शक्तियों से सजाकर मेरी श्रेष्ठ तकदीर बना रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं एक बाप की याद की लगन में मगन। एक बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति कर। एक बाबा से सर्व प्राप्तियां कर रही हूं। बाबा भी मुझे अपनी शक्तियों से भरपूर बनाकर मुझे आप समान श्रेष्ठ तकदीरवान बना रहे हैं। मैं आत्मा भी अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास बाबा पर अर्पण कर। अपना सब कुछ सफल कर। श्रेष्ठ तकदीरवान बन रही हूं। स्वयं भगवान ने मुझे विश्व कल्याण अर्थ अवतरित किया है। मैं बेहद की सेवाधारी आत्मा।
बाबा से प्राप्त खजानों द्वारा संपूर्ण विश्व की आत्माओं का कल्याण कर रही हूं। मेरे द्वारा बाबा सर्व आत्माओं को भाग्य बांट रहे हैं। तो अनुभव करें, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई और नहीं है। मुझे सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा शिव ने सच्चा गीता का ज्ञान सुनाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर तीनों कालों के गुह्य रहस्य को समझाकर अपने 84 जन्मों की नॉलेज देकर त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी विश्व सेवाधारी बनाया है। तो अनुभव करें, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। मेरे मन और बुद्धि के तार परम धाम में पिता निराकार परमात्मा से निरंतर जुड़े हुए हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से बरसते सर्व शक्तियों से संपन्न वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से होते हुए संपूर्ण विश्व में फैल रहे हैं।
परमात्म शक्तियों के वाइब्रेशंस प्रकृति के पांचों तत्वों पर। और संपूर्ण विश्व की एक एक आत्मा पर पड़ रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों और सर्व आत्माएं परमात्म शक्तियों के शक्तिशाली वाइब्रेशंस पाकर स्वयं को शांत और शीतल अनुभव कर रहे हैं। धारणा के लिए जो विशेष पॉइंट आया, पूरा नष्टोमोहा बनना है। नष्टोमोहा बनने के लिए बाबा ने महावाक्यों में अनेक इशारे दिए हैं। बाबा कहते हैं, मोटा मोटा तो सब बच्चों ने कर लिया, अब जो छोटे से छोटा सूक्ष्म लगाव है उससे भी मुक्त बनो। लगाव मुक्त बनने के लिए यही स्लोगन याद रहे कि एक से जोड़ना है और अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तो बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान बाप को सदा साथी बनाकर निमित्त मात्र फर्ज निभाओ तो सहज हर लगाव से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र बन जाएंगे। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषता देखते भी बाबा कहते न्यारे लगाव मुक्त बनो। औरों का भी लगाव टूटता जाएगा। जब आप लगाव मुक्त रहेंगे तो औरों का भी लगाव टूटता जाएगा। इसलिए कोई भी हो उसकी विशेषताएं जरूर देखो, इससे विशेष आत्मा बन जाएंगे। लेकिन विशेषता व गुण देखते उसकी विशेषताओं पर प्रभावित होने के बजाय उन्हें ऐसा बनाने वाले बाप को याद करो। स्वयं को मेहमान समझकर चलो। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगाव रखें। तो यह मेहमान शब्द की स्मृति भी लगाव मुक्त बना देगी। जो भी आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे आदि बंधे हुए हैं, उन सबको परमात्म स्नेह की अग्नि में जला दो। तब लगाव मुक्त संपूर्ण नष्टोमोहा बनेंगे। जो परमात्म स्नेह में मगन रहने वाले बाबा कहते सच्चे स्नेही बच्चे हैं। उनके बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहीं पर भी जा नहीं सकती। जो भी सूक्ष्म संकल्प चलते हैं उसमें हल्कापन हो, चलते फिरते शरीर और आत्मा के न्यारेपन की अनुभूति हो, तब लगाव मुक्त न्यारे और प्यारे बन सकेंगे। दुनिया में इस समय
लगाव स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। इसलिए पहले स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है, उससे मुक्त बनने के लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। इस एक शब्द का अर्थ जानने से सदा के लिए एक रस बन जाएंगे, जिसका बाबा कहते एक तरफ लगाव होगा, वह अनेक तरफ के लगावों से मुक्त हो जाएगा। जो स्नेही के स्नेह में खोया हुआ रहता है, वह अपने आप की स्मृति व लगाव से सहज मुक्त हो जाता है। ऐसी स्नेही राजयुक्त योग युक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर सकती है। उससे कोई भी नाराज हो नहीं सकता। तो एक बाबा दूजा ना कोई, यही आधार है पूरा पूरा नष्टोमोह बनने का और अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। अच्छा, कल के स्वमान पुरुषार्थ चिंतन व धारणा के पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।